और चलिए आपको लिए चलते हैं डूंगरपुर, जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस वक्त सर्किट हाउस में मौजूद हैं और जनसुनवाई कर रहे हैं। बड़ी संख्या में देखिए अपने जो परिवार हैं वो लेकर लोग पहुंचे हुए हैं और मुख्यमंत्री हर एक जन से यहां पर बातचीत करते हुए उनकी समस्याओं को जानते हुए। डूंगरपुर में मुख्यमंत्री इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ पर सर्किट हाउस में उनकी तरफ से जनसुनवाई। इसके साथ ही कुछ लोग उनसे मुलाकात के लिए भी पहुंचे हैं, उनका आभार जताने के लिए भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अपने जो परिवार हैं, अपनी जो समस्या है, जो भी परेशानी है, वो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को ज्ञापन देकर और परिवार देकर उनसे अवगत करवा रहे हैं। डूंगरपुर से सीधी लाइव तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं और आपको बता दें कि इसके बाद सीएम जो है आज चित्तौड़गढ़ के भी दौरे पर जाएंगे। वहां पर निम्बाहेड़ा में सबसे पहले महंगाई राहत कैंप का अवलोकन करेंगे। इसके साथ ही कई कार्यक्रम ऐसे हैं जिसमें सीएम जो है वो सम्मिलित होंगे। कार्यकर्ताओं को भी आज सीएम बड़ी संख्या में संबोधित करने जा रहे हैं। क्या कुछ संदेश उन्हें देंगे वो भी यहाँ पर देखने वाली बात होगी। लेकिन उससे पहले जो तस्वीरें यहाँ पर सामने आ रही है वो आपको हम दिखा रहे हैं। डूंगरपुर से सर्किट हाउस में मुख्यमंत्री जो है यहाँ पर ठहरे थे और यहीं पर बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर। ये उनकी निजी समस्या हो चाहे स्थानीय समस्या हो, तो उन तमाम समस्याओं को सुनते हुए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कुछ उनके समर्थक और कार्यकर्ता भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं सीएम से मिलने के लिए, उनके मुलाकात के लिए। इस दौरान उनका सूत की माला पहनाकर स्वागत भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री जो है उनका स्वागत अभिनंदन जो है वो स्वीकार करते भी नजर आ रहे हैं। देखिए कतारें इतनी लंबी यहाँ पर और मुख्यमंत्री जहां पर भी जिस भी जिले में दौरे पर होते हैं उनकी कोशिश यही होती है कि जो लोग उनके पास अपनी समस्याओं को लेकर पहुंच रहे हैं, अपनी परेशानियों को, अपनी पीड़ा को लेकर पहुंच रहे हैं, उन पीड़ा को, उन समस्याओं को न सिर्फ वो सुने बल्कि जल्द से जल्द उनका निस्तारण करने की भी सीएम की यहाँ पर कोशिश रहती है। और वो तस्वीरें हम हमेशा देखते हैं जब सीएम के साथ साथ पूरा प्रशासनिक अमला मौजूद होता है, विभाग के अधिकारी होते हैं, न सिर्फ अधिकारी बल्कि मंत्री भी होते हैं और सीएम जो है सीधा निस्तारण के लिए वहां पर अधिकारियों को निर्देश देते हैं, मंत्रियों को निर्देश देते हैं कि तुरंत जो भी समस्या है उसका समाधान किया जाए। और ये देखिए तस्वीरें जो हैं लगातार दिख रही हैं किस तरीके से बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचे हैं। न सिर्फ डूंगरपुर जिले से बल्कि आसपास के क्षेत्र से भी लोग यहाँ पर पहुंचे हुए हैं अपनी पीड़ा लेकर, अपनी जो परेशानी है वो लेकर और मुख्यमंत्री को अवगत करवा रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें कि सीएम जो है यहाँ से चित्तौड़गढ़ के लिए रवाना होंगे। वहां पर निम्बाहेड़ा में महंगाई राहत कैंप का जायजा लेंगे क्योंकि महंगाई राहत शिविर जो कि जनता तक राहत पहुंचाने के लिए ये जो मुहिम शुरू की गई है उसको भी मुख्यमंत्री जो है खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इसी का नतीजा है कि महंगाई राहत कैंप अपने आप में एक सफल मुहिम रही है। गारंटी कार्ड्स जो है वो यहाँ पर लगभग हर जिलों में पूरे हो चुके हैं। देखिए गुलाब का फूल भेंट करके, तो कोई माला पहनाकर, कोई महाराणा प्रताप की तस्वीर भेंट करके सीएम का आभार यहाँ पर जता रहे हैं, सीएम का स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं जहां पर ये लोग जो पहुंचे हैं उनसे मुलाकात के लिए, उनकी तस्वीर है। पुलिस ने पूरी तरीके से मोर्चा संभाला हुआ है, सुरक्षा के लिहाज से भी बंदोबस्त यहाँ पर तमाम है। महिलाएं देखिए कितनी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंची हैं, न सिर्फ पुरुष और बुजुर्ग बल्कि महिलाएं भी बड़ी संख्या में, चाहे बात हो जनसुनवाई की या फिर बात हो महंगाई राहत शिविरों की, तो तमाम महिलाएं जो हैं वो वहां पर पहुंचती हैं क्योंकि एक तरीके से महिलाओं को घर का जो है मुखिया यहाँ पर बनाया गया है। जो आधार कार्ड में आपको बता दें कि जो मुखिया है घर के वो महिलाओं को यहाँ पर बनाया गया, तो ऐसे में महिलाओं की जो अहम जिम्मेदारी और भागीदारी कही जाए वो यहाँ पर बन जाती है। तो गारंटी कार्ड्स भी उन्हें ही सौंपे जाते हैं, उन्हीं के नाम पर होते हैं। ऐसे में जो महिलाएं हैं जिनको इन 10 जन कल्याणकारी योजनाओं के तहत लाभ मिलता है, वो महिलाएं न सिर्फ गारंटी कार्ड्स लेने के लिए पहुंचती हैं बल्कि सीएम का आभार जताने के लिए भी महिलाएं और बालिकाएं पहुंचती हैं। आपको बता दें कि मेवाड़ और वागड़ के दौरे पर मुख्यमंत्री हैं। 3 दिन का उनका उदयपुर संभाग का ये दौरा है और देखिए गांधी जी की प्रतिमा भेंट करके यहाँ पर
सीएम का जो है यहाँ पर स्वागत सत्कार किया जा रहा है। और साथ के साथ जो परिवार हैं वो भी मुख्यमंत्री एक एक क्षण से लेते हुए और बड़ी ही गंभीरता के साथ मुख्यमंत्री जो है हर एक जन को सुनते हैं, हर एक समस्या को यहाँ पर जानते हैं और फिर उसके बाद तुरंत उसके समस्या के निराकरण के लिए निर्देश देते हैं। और ये तस्वीर जो है वो बेहद खास है और सिर्फ पहली ही तस्वीर नहीं है बल्कि हर जिले में जहां पर भी मुख्यमंत्री जाते हैं वहां से इसी तरीके की तस्वीरें सामने आती हैं जब आमजन के बीच सीएम मौजूद होते हैं, खुद उनसे उनकी जो परेशानी है उनको जानने की कोशिश करते हैं, खुद उनकी जो पीड़ा है वो यहाँ पर समझते हैं, सुनते हैं और फिर जल्द से जल्द उसके निस्तारण के निर्देश भी देते हैं। तो ऐसे में और यही वजह है कि आम लोगों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को लेकर जो क्रेज है और एक तरीके से कहा जाए तो जो विश्वास है वो बढ़ता हुआ हर दिन नजर आता है, क्योंकि जब प्रदेश का मुखिया खुद आपके सामने मौजूद हो और आपसे आपकी समस्या को जान रहे हो और खुद मंत्रियों को, अधिकारियों को निर्देश देते हैं तो अपने आप में बेहद खास वो बात हो जाती है और बेहद बड़ी बात हो जाती है। देखिए नारेबाजी करते हुए भी यहाँ पर लोग नजर आ रहे हैं, जिंदाबाद के नारे यहाँ पर लग रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि चित्तौड़ का दौरा है और ऐसे में आपको बता दें कि भाजपा प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी का वो गढ़ माना जाता है और वहां पर मुख्यमंत्री आज न सिर्फ महंगाई राहत शिविर का अवलोकन करेंगे, जायजा लेंगे, फीडबैक लेंगे, बल्कि वहां पर बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। तो कैसे जो भाजपा का गढ़ कहा जाता है उसे वहां पर लोगों को अपने जो है अपनी योजना के तहत जो लाभ मिल रहा है उसको लेकर जानकारी पहुंचानी है, कैसे वहां पर कार्यकर्ताओं को बूथ को मजबूत करना है उस पर भी पूरा फोकस है। उदयपुर की बात की जाए तो पिछले कुछ दिनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है उनका कई बार यहां पर दौरा हुआ है। तो ऐसे में क्योंकि कहा यह जाता है कि मेवाड़ में जो भी सीट यहां पर हासिल करता है, मेवाड़ में जो भी पार्टी जीत कर आती है और काफी हद तक संभावना ये होती है कि वही राज्य की सरकार में जो है राज्य की सरकार वही पार्टी जो है पद संभालेगी। तो ऐसे में मेवाड़ जो है बेहद अहम क्षेत्र माना जाता है और उसी का शायद ये नतीजा है कि बार बार जो है सरकार वहां पर पहुंच रहे हैं, लोगों तक हर एक जानकारी पहुंचा रहे हैं कि किस तरीके से, क्योंकि जहां पर भी जाते हैं सीएम महंगाई राहत शिविर का तो अवलोकन करते ही हैं, साथ के साथ जनसभा को भी संबोधित करते हैं और वहां पर पूरे जिले भर से आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं। वैसे में खुद मुख्यमंत्री जो है जो योजनाएं हैं सरकार की जिसके जरिए लोगों तक राहत पहुंचाने की कोशिश है और जिसके जरिए लोगों तक राहत पहुंच भी रही है उसकी जानकारी जो है वो खुद मुख्यमंत्री देते हैं, खुद गारंटी कार्ड्स वो वितरित करते हैं, क्या योजनाएं हैं जिनका लाभ उन तक पहुंच पा रहा है उसको लेकर जानकारी जुटाते हैं, किन किन योजनाओं के जरिए उन्हें लाभ मिल रहा है और मिल सकता है उसकी भी जानकारी जो है वो अधिकारियों से लेते हैं। हर एक स्टॉल पर पहुंचते हैं, किस तरीके से शिविर में स्टॉल पर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं, वो खुद एक एक करके मॉनिटरिंग करते हैं बड़ी बारीकी से और इसी का जो नतीजा है वो देखने को मिल रहा है कि गारंटी कार्ड्स के आंकड़े जो हैं वो अपने आप में 7.5 करोड़ के पार पहुंच चुके हैं। लाभार्थी परिवारों की बात की जाए तो करोड़ों परिवार ऐसे हैं जिनको अब तक योजनाओं का लाभ मिल चुका है, चाहे बात हो 500 रुपए में गैस सिलेंडर देने की, चाहे बात हो बिजली यहां पर मुफ्त करने की। तो देखिए आम लोगों के लिए 100 यूनिट बिजली मुफ्त है, किसानों की बात की जाए तो किसानों के लिए 2000 यूनिट बिजली जो है मुफ्त है। इसके साथ ही मनरेगा में बात की जाए तो 100 से बढ़ाकर 125 दिन कर दिए गए हैं। शहरी रोजगार गारंटी योजना की बात की जाए तो अब जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की गारंटी दी जाती थी सरकार की तरफ से 100 दिन की, वैसे ही अब शहरों में रोजगार की गारंटी दी जा रही है। तो कई ऐसी प्रमुख योजनाएं हैं। फूड पैकेट्स की बात की जाए, अपने आप में बेहद सफल फूड पैकेट्स की योजना है, क्योंकि जो लोग जिनके घरों में
जो है अन्य जो नहीं पहुंच पाता है, जो आर्थिक तौर पर कमज़ोर हैं, बड़ी मुश्किल से अपना रोज़गार चलाते हैं मजदूरी करके, उन लोगों के लिए ये जो योजना है फूड पैकेट्स वाली, वो बेहद राहत भरी हो जाती है जब सरकार की तरफ से तमाम जो राशन है वो पहुंचाए जाते हैं। इसके साथ ही कई योजनाएं ऐसी हैं जिसके जरिए आम जनता तक राहत पहुंचाने की लगातार मुहिम सरकार की तरफ से 10 जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिसके तहत राहत पहुंचाई जा रही है और लगभग तमाम जिलों में रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए हैं। 30 जून जो है आखिरी तारीख, हालांकि उसके बाद भी स्थायी तौर पर जो शिविर हैं वो जारी रहेंगे महंगाई राहत कैंप के। लेकिन ये 2 महीने का जो अभियान एक तरीके से मुहिम जो शुरू की गई थी सरकार की तरफ से, वो साफ तौर पर जो है उसकी जो आखिरी तारीख है 30 जून, और तब तक और भी जो लोग बच जाते हैं उनके लिए भी रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधाएं उपलब्ध रहेंगी। देखिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरीके से सर्किट हाउस में तमाम जिले भर से लोग पहुंचे हैं, आसपास के क्षेत्रों से लोग पहुंचे हैं अपनी समस्याओं को लेकर, और मुख्यमंत्री हर एक जन से उतनी ही गंभीरता के साथ मिल रही हैं। उनके जो परिवार हैं वो ले रहे हैं, उनके ज्ञापन जो यहां पर मुख्यमंत्री को सौंपे जा रहे हैं उसको लेकर भी साथ के साथ उनके साथ अधिकारी मौजूद हैं। और कुछ ही देर में यहां से सीएम जो हैं वो रवाना होंगे चित्तौड़गढ़ के लिए। फिलहाल ये जनसुनवाई, और जनसुनवाई में देख लीजिए कतारें जो हैं वो खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं। इतनी बड़ी तादाद में लोग यहां पर पहुंचे हैं, और ऐसे में क्योंकि मुख्यमंत्री जहां पर भी जाते हैं जनता को भी मालूम होता है कि मुख्यमंत्री पहुंचे हैं तो वो जरूर उनकी समस्याओं को सुनेंगे, और न सिर्फ सुनेंगे बल्कि निस्तारण भी करेंगे मौके पर। ये उम्मीद लगातार लोगों की मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से बनती हुई है। अभी देखिए एक महिला यहाँ पर मौजूद हैं जो कि जिन्होंने अपनी फाइल यहाँ पर सौंपी है। क्या पूरा मामला है उसको लेकर मुख्यमंत्री उनसे बातचीत कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, पहली तस्वीर जिसमें मुख्यमंत्री जो है जनसुनवाई करते हुए नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर सर्किट हाउस के बाहर की ये नजर आ रही है जहां पर कार्यकर्ता बड़ी संख्या में हैं, इसके साथ ही पदाधिकारी पहुंचे हुए हैं और साथ के साथ ग्रामीण भी यहां पर पहुंचे हैं। तो वो तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कुछ लोग जो हैं वो इंतजार करते हुए यहां पर मुख्यमंत्री का, और पहली तस्वीर जिसमें उनका इंतजार खत्म हुआ और मुख्यमंत्री अब एक एक करके सबसे मिल रहे हैं, उनसे उनकी जो समस्या है वो जान एक एक करके सभी जो अपने परिवार लेकर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री को सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए एक तरफ जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ताबड़तोड़ अपने मैराथन दौरे पर हैं, तो दूसरी तरफ आज दिल्ली में भी अहम बैठक है राजस्थान कांग्रेस के लिहाज से, और उस बैठक में कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, इसके साथ ही पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा मौजूद रहेंगे। साथ के साथ तीनों सहप्रभारी आपको बता दें, वीरेंद्र राठौड़, अमृता धवन और काजी निजामुद्दीन, तीनों सहप्रभारी जिन्हें राजस्थान के तमाम जिलों की जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। तीनों सहप्रभारियों ने एक एक करके तमाम जिले जिनकी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है, सभी जिले में वो गए, वहां पर कार्यकर्ताओं से मिले, और इसके साथ ही किस तरीके से जिलों में काम हो रहा है, चाहे बात हो विकास की, चाहे बात हो बूथों पर किस तरीके से कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, मजबूती को लेकर सरकार की योजनाओं को कितना जनता तक पहुंचा पा रहे हैं, तो हर एक मुद्दे को लेकर उन्होंने फीडबैक लिया, बात यहां पर की, और उसके बाद आज जो दिल्ली में अहम बैठक होने जा रही है जिसकी अध्यक्षता यहां पर महासचिव करने वाले हैं वेणुगोपाल, तो उन्हें वो तमाम रिपोर्ट्स जो है वो सौंपेंगे से प्रभारी, और पूरा फीडबैक उन्हें देंगे कि किस तरीके से राजस्थान कांग्रेस जो है वो विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियों में जुटा हुआ है, किस तरीके से तैयारियां पूर्ण की जा रही हैं।
और फिर उसके बाद रिपोर्ट्स के आधार पर क्या कुछ निर्णय लिए जाते हैं, क्या कुछ और बदलाव हो सकते हैं और क्या कुछ नए निर्देश यहाँ पर दिए जाते हैं, वो यहाँ पर देखने वाली बात होगी। और दूसरी तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत लगातार मैराथन दौरे पर हैं और सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पर जो देखने को मिल रहा है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जो है वो मेवाड़ और बागड़ के दौरे पर कई बार उनका दौरा हुआ है। तो मेवाड़ देखिए जो क्षेत्र है वो एक तरीके से माना जाए तो यहाँ से सांसद, राजसमंद से सांसद है दिया कुमारी जो कि भाजपा से आती हैं। चित्तौड़गढ़ जहां पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जाने वाले हैं वहां पर वो है सांसद सीपी जोशी जो कि भाजपा के भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। तो ऐसे में सीपी जोशी का वो गढ़ है, सालों से वहां पर सीपी जोशी जो हैं वो एक प्रमुख चेहरे के तौर पर हैं और ऐसे में उनके गढ़ में जाना मुख्यमंत्री अशोक गहलोत आज जा रहे हैं और वहां पर न सिर्फ महंगाई राहत कैंप का जायजा लेंगे बल्कि वहां पर कार्यकर्ताओं को भी संबोधित करेंगे। तो चलिए तस्वीरें हम आपको लगातार दिखाते रहेंगे, लेकिन